लेकिन वो माँ तेरी जन्नत है ना, वो जन्नत को छोड़ के मत खिला, पहले जन्नत को दिखा दे। ए माँ देख, खाएगी? हाँ बेटा खाएंगे। एक आध खाएगी, सब दे देगी तेरी बहू को, लेकिन दुआएं रात भर देगी। तेरी बीवी कभी दुआ देती है? सलाम तक नहीं करती, दुआ देगी। जुमा पढ़ के जाओ, कहीं से तुम एक झोला लेके जाओ, कभी सलाम। ईद में जान के धक, एक दिन कसम खुदा की खाली ईद में कैसे बहू सब कर देती है। चौकीदार के तरह एकदम ईद में देखिएगा पहन ओढ़ के दुआरी में तैयार है। तोर बाप आओ, बोल हाँ आज तो बाप के सलाम कर, बोले बेटा ईद लागो, एकदम झूम रही है। बाप उधर से झूम ईदगाह से आ रहा है, चलो हो यार एकदम तैयार है चौकीदार के तरह, एकदम दुआरी में अस्सलाम वालेकुम। ईद में सलाम, बकरीद में मिस कॉल, बाकी साल स्विच ऑफ। वह भी सब नहीं करेगी। कपड़ा अगर हाई क्वालिटी है, बढ़िया ठीक ठाक, तब अगर कपड़ा मोटा मोटी ईद में रहा तो सलामो मोटे मोटी। खैर यहाँ बहू बेटी इस तरह नहीं है, यहाँ सब दूध के धौल है, यहाँ सलाम कर। इसलिए नौजवानों, अगर वो नहीं करती है सलाम तो तू कर, बीवी कर दे तो फातिमा की सुन्नत, और अगर शोहर कर दे तो ये अली की सुन्नत है, नबी की। करते हो? करना, चेक करो। जुम्मा के दिन इधर न मत करो, जुम्मे शुरू करो। एक जगह तकरीर कर दिए, एक लड़का आ गया जुम्मा पढ़ के, मौलाना झारखंडी साहब ने कहा है कि जब बहू से बीवी सब नहीं करती तो तुम ही लोग करना, अगर शोहर करे तो नबी की सुन्नत और बीवी करे तो फातिमा की सुन्नत। ये सोच के लड़का नमाज पढ़ के सलात सलाम गुनाते दुरूद शरीफ पढ़ते आ रहा। बीवी सामने आ गई, डायरेक्ट अस्सलामु अलैकुम। बीवी धान से खड़ी, बोलते हो धाधा कैसे लगना है आजकल। फिर बेचारा उसका शोहर का अस्सलामु अलैकुम, पर तो थथुन जुमोदिन ठीक ना रहते के। फिर बेचारा कहा अस्सलामु अलैकुम, बोल तो मक्का से की। फिर बेचारा कहा अस्सलामु अलैकुम, बोल मार में मेहर ले लेते तो सलाम कहेगा। कसम खुदा की अब की जुम्मा आप लोग चेक कीजिएगा, बहू खाली मुंह में देखेगी, की बात हो मार में की। अपनी बीवी सलाम करना, दूसरे की बीवी मत चुरा जाओ कुटुम। अपनी बीवी सलाम करो, दूसरे की बीवी मत। अपनी बीवी सलाम करो, दूसरे की बीवी करेगी मां ने हाथ तोड़ देता है ना। अपनी मेरी माँ बहन, तू घर में रहना, शोहर को सलाम करे और बगैर बोले शोहर के पांव दबाए 70 तोला सोना खैरात का सवाब। शोहर के लिए 100 रसो जो सिंगार करो, 2 रकात नफल नमाज पढ़ने का। कोई बहू काजल लगाती है गुनाह नहीं, कोई बीवी पाउडर लगाती गुनाह नहीं, हलाल पाक क्रीम लगाए चेहरे पे गुनाह नहीं, चेहरा सजाना गुनाह नहीं, चेहरे को मेकअप करती गुनाह नहीं, सिंगार करना गुनाह नहीं। सिंगार करे, बाल सवारे, चूल सवारे, अच्छा कपड़ा पहने, आंखों में सुरमा काजल डाले, चेहरे पे कुछ लगाना गुनाह नहीं। जो बीवी शोहर के लिए सिंगार करे, सिंगार से क्या होता है, खूबसूरती आती है। और बहू इसलिए सिंगार करे कि मेरा शोहर निरसा से काम करके मगरिब में आएगा, थोड़ा मुंह धो लेंगे, चुल संवार लेंगे, बढ़िया थोड़ा सा कपड़ा पहन लेंगे, कुछ लगा लेंगे ताकि शोहर आए, देखेंगे खुश होंगे, मोहब्बत बढ़ेगी। अगर ये बीवी कर ले, बहू ये करके रखे, उनके नाम का सिंगार। किताबों में आया है 2 रकात नफल नमाज पढ़ने में जितना सवाब मिलता है, उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी शोहर के नाम पे सिंगार करती है। और वही सिंगार उल्टा कर ले, सिंगार करके गली कूचा में बैठे, सिंगार करके हटिया मोड़ बाजार जाए, सिंगार करके दूसरों से नजरें लड़ाए, कयामत के दिन ऐसी औरतों के चेहरे पे गोश्त ना होगा, हड्डी ही हड्डी दिखाई देगी और उनको सर के बाल से लटका दिया जाएगा। जो गैर मर्दों को अपने चेहरे का सिंगार दुनिया में दिखाया करती थी, माँ बहने सिंगार कभी गैर मर्दों को ना दिखाना। आजकल शादी ब्याह में देखना, जब मेहमान कुटुंब शादी में आएंगे, कसम खुदा की बैग उसका चेक करना। मेहमान जब आती है ना औरतें सब शादी ब्याह में बैग चेक करना। 6 जोड़ा कपड़ा, 6 जोड़ा कपड़ा, उसमें फेस वॉश अलग, फेयर एंड लवली, विको, टर्मरिक, मेकअप के बॉक्स अलग,
है ना। निकाह टाइम में अलग, माने हल्दी देने टाइम में अलग रंग, खाने टाइम में अलग, बाराती टाइम में अलग, विदा टाइम में अलग। लगता है शादी में नहीं फैशन शो में आई। इधर आना शुरू कर दिया, बाराती टाइम हो गया एकदम, जितने मेहमान कुटुंब सब बैग बाग खोल के कोई फरन लवली तुम रोक लो आओ बाराती आओ सौंपरो लगते एकरे देख लिया। अजब हाल है। गैर मर्दों को दिखाओगे चेहरा, कयामत के दिन हड्डी ही हड्डी दिखाई देगी। खबरदार गैरों के सामने श्रृंगार करके मत जाना, शोहर के सामने जाओ। 2 रकात नफल का सवाब। पांव दबाना कितना सवाब है। खाली बीवी बहू शोहर के पांव खाली दबा दे, खाली पांव दबाए, 70 तोला सोना जिंदगी में कभी पूरे खानदान मिलकर नहीं बांट पाओगे। एक बीवी अपने शोहर के पांव बगैर कुछ बोले, शोहर अपने सोए रहे, बीवी अपने मन से जाए, मन से अपने मन से, और शोहर के पांव दबाए, 70 तोला सोना खैरात करने का सवाब मिलता है उस बीवी को जो बिन बोले शोहर के पांव दबाए। लेकिन आजकल के दौर की बहू बेटियां बिन बोले पांव नहीं दबाएगी, अगर मौका मिले तो गर्दन दबा देगी। यहाँ न कुटुम निरसा ऊपर। आप लोग थक गए, 2 बज गया, आप लोग थक गए, नहीं थके, नहीं थके, कितना आदमी नहीं थके, थोड़ा हाथ उठाइए। हाँ तो खाली हाथ है मचलो कुटुंब यार, कुछ मचलो ना, खाली उठाओ बल्ले, ये मोहब्बत है। हाँ मेरी तकरीर उस टाइम में होती है जब मजमा एकदम थक जाता है, फिर जो 10-20 टका वो भी खत्म हो गया, नारा लगाएगा नारे तकबीर अल्लाह, उस टाइम में तकरीर होगी। फिर भी मैं कर लेता हूँ, मेरी जगह पे कोई नहीं कर पाएगा। जिस टाइम में मुझको देता है, मैं कसम खुदा की हिम्मत नहीं है, लोग बोल देगा सब मजमा हवा हो जाए, सब मजमा गरीब दुखिया तरह दिखाता है। बेटा कहो सुभान अल्लाह, इस टाइम में हमको बुलाता है, लेकिन अल्लाह का करम है मैं बोल देता हूँ। हर जगह यही हाल है। इसलिए नौजवानों तुम किस्मत के बादशाह हो, तेरे घर में माँ बाप है। कसम खुदा की ताजमहल से खूबसूरत वो घर होता है जिस घर में माँ बाप मुस्कुराता है। झोपड़ी में अगर माँ बाप तेरा है ना खुश है, वो ताजमहल से बेहतर है। मार्बल टाइल से लगा दिया, माँ बाप ना खुश है, वो झोपड़ी से बदतर है। जिस घर में माँ बाप रहता है ना, घर बड़ी वजनदार होता है, लगता है जेड+ सुरक्षा जो कहता है ना, उससे मजबूत सुरक्षा माँ बाप की। एक खांसी पूरा घर को, पूरा मोहल्ले में लगता है कि सही मेरे माँ बाप जिंदा, बड़ी घर वजन भारी लगता है। माँ बाप अगर है खुदा की कसम, किस्मत के राजा हो राजा। आज हम लोग चलते चलते सोचते हैं रास्ते में, आज तो पैसा अनाप शनाप कमा ले रहे हैं, माँ बाप मेरे पास नहीं है। 15-20 साल पहले चले गए, जिस टाइम में साइकिल पे चलते थे उस टाइम माँ बाप थे। आज 15 लाख की गाड़ी में चलता हूँ, काश मेरे माँ बाप होते ना, तो रात में कभी कभी देखते थे, सोचने आंख में आंसू आता है। अभी किस्मत अच्छी है नौजवानों, माँ बाप तेरे साथ है। नहीं मिलेगी, जिंदगी भर खोजते रहोगे, नहीं मिलेगी, नहीं पाओगे ये माँ बाप। एक लड़का पढ़ के आया बाहर से, कहा माँ बाप का हक अदा करेंगे, कहा नहीं कर पाओगे। तो आपने सुना होगा, माँ ने कहा बेटा पूरी दुनिया लग जाए तो माँ बाप के एक रात के हक के अदा नहीं कर सकते। इसलिए जब भी नौजवान बाहर से कुछ आना, माँ बाप के लिए कुछ लेते आना, कसम खुदा की दे देना, मत खाए, नहीं खाएगी वो दुआएं देगी। लेकिन कौन लड़का माँ बाप को देता है, पूछता है बुढ़वा बुढ़िया बैठल है, लाल चा पी, अरे एकदम घर में 2-4 गो नहीं तो कुछ नहीं, गुप चुप बहु चुपे चुप। सास बैठले है, बहू 10 गो उड़े दे। हाँ अंदर ग्रहण भी बहू खा के खत्म। सास पूछ रही हाँ बहू की खाए, अरे गुपचुप खाने में किसी को पता नहीं चलता है, मुंह में लेती दबा देते, कौन जाता है, वही सास बैठल है 10 गो उड़े दे। बैठले ना बहु सास मुझे पारस बाबू की खाले मुँह। हम तो कहते हैं गुपचुप का ठलवे घर में लगा दो, कोई मना किया है? बीवी तो खाने पीने के लिए आती है ससुराल, यहाँ बहू बेटी बहुत टाइम हो गया जी। फिर इंशाअल्लाह शिरनी बहुत पहले आ गई है, इंशाअल्लाह फिर कभी जिंदगी सलामत रही मुलाकात होगी। पूरा मजमा दिल से, आत्मा से, हृदय से, कल्ब से, जिगर से, प्रेम से, एकता, समानता, समता, मानवता, दिल की अथाह गहराइयों में उतर कर सब मिलकर झूम कर पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।